प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 यानी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के महत्वपूर्ण चैप्टर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसकी थ्योरी की क्लास हमने आपको बता दी थी एनसीईआरटी पॉइंट्स के रूप में। हमने पीडीएफ भी जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़े हैं उनको हम भेज चुके हैं। अब आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कुछ प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस पेपर। आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उन प्रश्नों के हल आपको करना है। मैं क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताता चलूंगा और जहां पे आपको डाउट हो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहें कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न आप सबके लिए है, चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी को, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट्स थ्रू द लीफ टिप। कह रहा है कौन ऐसा है जो लीफ के टिप्स के थ्रू क्या करता है, प्रोपेगेशन करता है, यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है। साधारण भाषा में कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। स्प्रूटेड लीफ प्लांट, कह रहा है जिसकी प्लांट स्प्रूट होती है, लीफ स्प्रूट होती है, मार्केंसिया है और ये CHA होगा। ठीक है, मार्केंसिया मॉस है, या आपके सामने दिया गया है वॉकिंग फर्न। तो आपका सही आंसर होगा वॉकिंग फर्न जो होते हैं ये जो है अपने स्प्रूटेड लीफ के माध्यम से, या एक कह सकते हैं आप यहाँ पे लीफ टिप के माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर आपका जो होगा वॉकिंग फर्न होगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम पे जा करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए या हमारे व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। आपको 99 पेड करना पड़ेगा, जिसके लिए वहां पर नंबर दिया गया 88 87 97 43 और 95। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके 8887974395 पे आप हमें किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेटीएम करके आप हमें जो है भेजेंगे, तो आपको पूरे प्रैक्टिस पेपर और एनसीईआरटी पॉइंट के प्रैक्टिस पेपर आपको भेज दिए जाएंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। मटेरियल प्रॉपर है, अच्छे मटेरियल है, आप उसको परचेज करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए Angiosperms have dominated the plant flora primarily because they of their, ठीक है, कह रहा है एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड। कह रहा है कि यह लैंड के अकॉर्डिंग डोमिनेट है। कौन? एंजियोस्पर्म फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ द, इसका जो फ्लोरा है वह, तो ये फ्लोरा क्यों है, तो कह रहे हैं पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन द डाइवर्स हैबिटेट। कह रहा है कि इसके पास जो है पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी है, अनुकूलन की वह क्षमता है जिससे ये अलग अलग हैबिटेट पे यानी वास स्थानों पे सरवाइव कर सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा जो आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कह रहा कौन ऐसा है जो जिम्नोस्पर्म का फीचर नहीं है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का फीचर नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर आप सबको याद होना चाहिए कि यहाँ देखिए पैरेलल बिनेशन नहीं, कैरेक्टर इसका पेरिनियल प्लांट नहीं, डिस्टिंक्ट प्लांट नहीं। ठीक, यानी ये तीनों तो सही हो गए। अब बात मामला फंसता, चूंकि हमको गलत वाला बताना है तो गलत वाला के हिसाब से जाइलम विथ वेसल्स, जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं, ये बात गलत दी गई है। तो आपका ये आंसर जो है आपका एग्जैक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चूंकि ये गलत है और गलत का भाई कौन होगा, गलत होगा, तो गलत का गलत आंसर हो जाएगा। इन साइकस, साइकस में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन, साइकस में पॉलिनेशन होता है तो आप कहेंगे 3 सेल्ड स्टेज में। कब पॉलिनेशन होता है? 3 सेल्ड स्टेज में होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़ जाते हैं। विच डिफरेंशिएट लीफ ऑफ डाइकाट फ्रॉम मोनोकाट। कह रहा कौन ऐसा है जो डाइकाट और मोनोकाट में जो है लीफ को डिफरेंशिएट करता है, यानी कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो लीफ का डिफरेंशिएशन करता है डाइकाट और मोनोकाट में। पैरेलल बिनेशन से हम पता कर सकते हैं, पैरेलल बिनेशन रेटिकुलेट बिनेशन से। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ द पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो सही हम कहाँ से करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीसेड एंड स्पॉन्जिक पैरेन्काइमा से हम आसानी से इसको डाइकाट और मोनोकाट को अलग कर सकते हैं। जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। देखिए मित्रों, मैं आपको बताऊं, ये जो पेपर होता है ना टीजीटी और पीजीटी का, आपको 4 के चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि सही है। आपको उन्हीं ऑप्शन पे जाना है जो सबसे ज्यादा सटीक
सबसे करीब पहुंच रहा है उसी आंसर पे जाना है, हर आंसर पे आप टिक नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हैं हमारी? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। कह रहा कौन ऐसा है जो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, ठीक है। कह रहा है डोमिनेंट गैमेटोट्रॉपिक जनरेशन, तो इसका गैमेटोट्रॉपिक जनरेशन डोमिनेट होता है। आप जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें हैप्लॉइड बॉडी पाई जाती है और जो इसका गैमेटोफाइट स्टेज होता है ये डोमिनेटिंग नेचर का पाया जाता है। ये आप सबको पता है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। फिलामेंटस राइजोइड पाए जाते हैं, ये भी आपको पता है कि इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाता ब्रायोफाइटा में, उसके जैसी संरचना पाई जाती है जो रूट जो होती है राइजोइड जैसी होती है। एम्फीबियस हैबिटेट यानी लैंड पे और वाटर में दोनों जगह ये डेवलप हो सकता है। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, यही कारण होता है किसे एम्फीबिया आप प्लांट ग्रुप कहा जाता है। तो वास्कुलर टिश्यू इसमें क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और नहीं का नहीं आंसर हो जाएगा, तो गलत का गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, प्लेटेहेल्मिन्थेस, माफ करिए प्लेटेहेल्मिन्थेस नहीं, टेरिडोफाइटा से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थेस तो एनिमल में आ गए, आप प्लांट पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वास्कुलर बंडल प्लांट, लो वही क्वेश्चन आ गया कि पहला वास्कुलर बंडल प्लांट कौन है, तो आप कहेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसमें रूट स्टेम और लीफ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइटा इसमें रूट जैसी राइजोइड पाई जाती है, स्टेम और लीफ जैसी संरचना पाई जाती है, और जो इसमें वास्कुलर बंडल नहीं पाया जाता। और जो टेरिडोफाइटा होता है यहाँ पे वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है लिविंग फॉसिल इज, लिविंग फॉसिल कौन है ये आपको बताना है। देखिए आपके प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाता है तो यह प्रश्न इतना आसान नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पे जिंको, जैसे यहाँ पे जिंको बाइलोबा दिया ना, उसी तरह से सभी जिंको तो सभी दे देगा और यहाँ पे स्पीसीज के नाम बदल देंगे। तो बाइलोबा याद रखिए जिन्हें लिविंग फॉसिल्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 8 का जो सही है वो है जिंगो बाइलोबा। अब यहाँ देखिए जो हम लोग थोड़ा सा गलत पढ़ लिए हैं या गलत सीख लिए हैं, हम लोग दिमाग में आता है साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा को लिविंग फॉसिल नहीं कहा जाता। लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं, जिंको बाइलोबा को। ये सही आंसर है, आप गूगल कर लीजिए और अगर प्रश्न आता है तो आप यही आंसर करिएगा, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइलम बेसल्स, कह रहा कौन ऐसा है जिनमें जाइलम में बेसल्स पाई जाती हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में बेसल्स नहीं पाई जाती, तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म से लोअर में भी किसी में नहीं पाया जाता। तो चलिए अब हम चलते हैं जिम्नोस्पर्म के अगले भाग में, और अगला भाग क्या होगा, जिम्नोस्पर्म के बाद का अगला डिवीजन कौन आता है, एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है टॉप शेप्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड मेल गैमीट एंड द मेच्योर सीड व्हिच बियर्स ओनली वन एम्ब्रियोज विथ 2 कार्टिलेडन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोनिफर्स। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कोनिफर के। यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, ये आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। इन ए मॉस, मॉस मतलब ब्रायोफाइटा की बात हुई। द स्पोरोफाइट इज, स्पोरोफाइट कैसा होता है, मैंने आपसे कहा कि जो गैमेटोफाइट होता है वह उसकी बॉडी की संरचना करता है, डोमिनेटिंग नेचर का पाया जाता है और हैप्लॉइड होता है। तो स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉइड होना चाहिए और पार्शियली पैरासाइट होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपका एग्जैक्ट आंसर है। कॉनिफर्स डिफर्स फ्रॉम द ग्रासेस इन द, कॉनिफर्स जो होते हैं वो ग्रासेस से अलग होते हैं, क्यों, तो ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कॉनिफर जो होते हैं ग्रासेस से अलग होते हैं, इसलिए अलग होते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे एंडोस्पर्म बन जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले, ये इसकी खास बात है। Moss peat is used as a packing material for sending flowers and living plant या live plant to distant place। कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है पैकिंग करने का, वो मॉस उपयोग किए जाते हैं, यानी मॉसेस यानी आपके ब्रायोफाइटा उपयोग किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हाइग्रो क्या होता है, हाइग्रो स्कोपिक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया
सकते हैं। विच ऑफ दीज इज द मिसमैच्ड, कौन ऐसा है जो मिसमैच है? चार ऑप्शन है, आप देख करके कमेंट करिए। तो कह रहा है फेनेरोगेम्स या फेनेर्स विजुअल होते हैं, क्रिप्टेम्स कॉन्केल्ड होते हैं, और उसके बाद जिंकजो जिम्नो नेकेड होते हैं, ब्रायोन लिबरवर्ट आता है, और ट्राइका में जो है बिंड पाइप आते हैं। तो ये आपका मिसमैच है, बाकी सभी क्या है आपके एग्जैक्ट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेडन हेयर फर्न, कौन ऐसा है जिसे मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है एडेंटम। कौन जाना जाता है? एडेंटियम को मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है। पिछले क्लास में हमने आपको बहुत से ऐसे नाम, बहुत से ऐसे फीचर हमने आपको पिछले क्लास में बताए। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट द टर्म क्लेडिस्टिक्स टू एस, यह भी आपके किसमें एलटी में पूछा गया प्रश्न है। क्लेडिस्टिक किसके जो है रिफर्स में आते हैं? तो आप कहेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्लेडिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। इन जिम्नोस्पर्म्स द पॉलन चैम्बर्स रिप्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म में पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट करता किसको? तो आप कहेंगे ए कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर द पॉलिनेशन, कह रहा वह स्थान जहां पे पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा इन द प्रोथैलस ऑफ ए वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स द एंथ्रोजॉइड्स एंड एग मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। आगे जाते हैं, अगला प्रश्न है इनकरेक्ट कैरेक्टर्स ऑफ द ब्राउन एल्गीज, ब्राउन एल्गी को इनकरेक्ट कैरेक्टर से में बताना। जब आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि जो है ए बी सी और डी, चार, माफ करिएगा एक मिनट, ए बी सी और डी चार प्रकार के वहां पे आपसे चर्चा किया गया। क्या किसकी चर्चा किया गया? चार प्रकार के, तो चार प्रकार के क्लोरोफिल की चर्चा किया गया। ए और बी क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं, यानी ग्रीन एल्गा में पाए जाते हैं। एसी में रहने वाले भूरे हो जाते हैं। तो ए और सी कहाँ पाए जाते हैं? ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। और जो है ए और डी हैं, ए कहाँ पाए जाते हैं? तो रेड एल्गी में पाए जाते हैं। अब आपको आंसर करना है कि आपका सही आंसर कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रेजेंस ऑफ ए और बी, ए क्लोरोफाइल किसमें आता है? क्लोरोफाइसिम यानी ग्रीन एल्गी में। इट रिमेन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम या सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। उसके बाद अच्छा हमको ढूंढना क्या था? हमको ढूंढना था इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में आपका ए और बी, चूंकि ब्राउन एल्गी के लिए ए और बी नहीं होता, ए और सी होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया। कह रहा फाइटोप्लैंक्टन्स आर, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन, तो इनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। आगे आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स इन पाइनस आर, पाइनस का पॉलन ग्रेन कैसा होता है? तो आप कहेंगे बाइस्केट होता है। कैसा होता है? बाइस्केट होता है जो पाइनस का पॉलन ग्रेन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स साइकस रिजेंबल्स विद द एंजियोस्पर्म, कह रहा कौन ऐसा कारण है जिसके कारण हम एक कह देते हैं कि साइकस जो है एंजियोस्पर्म से क्या करता है? रिजेंबल है यानी समान है। तो आप कहेंगे यहाँ पे पॉलन ट्यूब इज द कैरियर ऑफ द मेल गैमीट, इसमें पॉलन ट्यूब जो होता है एक कैरियर ऑफ मेल गैमीट का काम करता है। यही इसकी खास बात है जिसकी वजह से आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है। In which plants the body represents gametophyte phase and bears haploid gamete, मैंने आपसे बताया था कि जो इसमें अब ऐसी कंडीशन में आप ढूंढिए किसको, तो इसकी मम्मी को। इसकी मम्मी कौन है? तो आप कहेंगे ब्रायोफाइटा की बात हो रही ना, तो उसमें जब आप जाएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कौन सा? रिक्सिया आपका सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो रिक्सिया आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने और उसका नाम है कि द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच employs numerical method of the calculate of the similarity and dissimilarity between the species is known as, कह रहा है स्पीसीज के अगर हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग
उसका हम क्या करें, इवेल्युएशन करें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, फेनेटिक्स कहा जाता है। आपका ऑप्शन एकदम राइट है, क्या कहते हैं, फेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, अकर्स बोथ इन द फ्रेश एज वेल एज मैरीन वाटर, कह रहा कौन ऐसा है जो सादे जल में और खारे जल में दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन आपको देख करके आंसर करना है। ऑप्शन आपके सामने ओडोगोनियम है, क्लेडोफोरा है, उसके बाद स्पायरोगायरा है, ननाब्दीज। क्लेडोफोरा को आप सब जानते हैं मैरीन में भी पाया जाता है और फ्रेश में भी पाया जाता है। क्लेडिस्टिक्स इज ए सिस्टम ऑफ, क्लेडिस्टिक्स जो है एक सिम्टम है किसका, तो आप कहेंगे साइटोटेक्सोनॉमी का, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, फाइलोजेनेटिक, एक मिनट रुक जाओ भाई, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का या बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन का, तो आपका सही आंसर होगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड विदाउट एनी एक्सेप्शन इन, कह रहा है डबल फाउंडेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। नेकेड सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स मीन फॉर एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है नेकेड सीड जो है क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि इस पे सीड कोट नहीं पाया जाता, इंटेगुमेंट का अभाव पाया जाता है, इम्ब्रियो का अभाव पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ननाब्दीज जो है, वो आपका सही आंसर है। न्यू सिस्टमेटिक इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर जुबिन हक्सले इज आल्सो कॉल्ड, कह रहा है कि बहुत से सिस्टमेटिक्स ऐसे हैं जिसे जुबिन हक्सले दिए हैं, जैसे कि बायोसिंथेटिक्स है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं चूज द रॉन्ग पेयर, गलत पेयर को पहचानिए और सही आंसर के पास पहुंचिए। गलत पेयर को पहचान करके सही आंसर पे पहुंचना है। कैसे, चूंकि गलत छांट के अलग कर देंगे तो सही वाला आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइए, आपका सही आंसर हो जाएगा सिड्रस। सिड्रस मतलब देवदार कहते हैं ना, सिड्रस। उसके बाद अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोस्पोरिक, कौन ऐसा है जो हेट्रोस्पोरिक हो रहा है, तो आप कहेंगे साल्विनिया। बस एक गिलास पानी पी लें, चल रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्टेड जनरा बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें सभी जनरा इन्हीं प्रकार के क्लासेस में बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे बोलबार्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी एक ही क्लास, एक ही जनरा के हैं जो कि हमारे पास है, तब हम इसको प्रैक्टिस पेपर के थ्रू कर ले रहे हैं। बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल ए और बी किसमें पाया जाता है, मैंने आपसे कहा कि ग्रीन है एल्गी में, क्या कहते हैं इसे, क्लोरोफाइसी कहते हैं। रोडोफाइसी को रेड कहते हैं, तो रेड के लास्ट में डी आता है, तो ए प्लस डी डी पाया जाता है, डी फॉर डॉग वाला डी पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद फियोफाइसी को में क्या ब्राउन एल्गी कहते हैं, ए प्लस सी पाया जाता है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, किसको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ये आपको बताना है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। येलो ग्रीन पिगमेंट्स आर फाउंड इन, येलो ग्रीन पिगमेंट किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे जैंथोफाइटा में, किसमें पाया जाता है, जैंथोफाइटा में। यू स्पोरेंजिएट फर्न इज प्रोड्यूस फ्रॉम, यू स्पोरेंजिएट टाइप का फर्न किसमें पाया जाता है, ये ग्रुप ऑफ द स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द मोनोसियस, कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि मोनोसियस होता है, जैसे कि पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस होता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर आधारित होता है, तो आप कहेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आधारित होता है, किस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आधारित होता है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, किस में होता है, तो आप कहेंगे स्फैगनम में, किसमें, मेल और फीमेल जो होते हैं क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट, वही सेम है, स्फैगनम में पाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, टाइप मिस्टेक है।
साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, साइनोबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया, तो आप कहेंगे मोनेरा में। फिजन ऑफ द टू गैमीट्स विच द डिसिमिलर इन साइज इज कॉल्ड, अगर डिसिमिलर इन साइज होंगे तो सिर्फ साइज में होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एंजियोगैमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है होल्ड फास्ट स्टिप्स एंड द फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन द केस ऑफ द, तो क्या कहते हैं वो फियोफाइसी कहते हैं, किसमें कैरेक्टर पाया जाता है, फियोफाइसी में। ए प्लांट सो थैलस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट सो राइजॉइड एंड डिप्लॉयड, तो उसे क्या कहते हैं जिसमें राइजॉइड भी पाया जाता है और हैप्लॉयड बॉडी पाई जाती है। बिना पूछे बिना सोचे आप ब्रायोफाइटा के पास चले जाइए, आंसर आपका एग्जैक्ट सही है। ए प्रोथैलस इज, प्रोथैलस क्या होता है आपको बताना है, तो प्रोथैलस हो जाता है, यहाँ पे देखिए प्रोथैलस दिया गया है, एज गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द टेरिडोफाइट्स, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है, कहाँ गया भाई, प्रोथैलस, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं प्लांट ऑफ दिस ग्रुप्स आर डिप्लॉयड and well adapted to the extreme conditions. The group bearing sporophylls in the compact structure called cone, the group is referred as, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। आगे आ जाते हैं द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स इज मेड अप ऑफ, एम्ब्रियो सैक जो है इसमें द एम्ब्रियो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे 7 सेल स्टेज पाया जाता है और 8 जो है आपके क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज 36, अगर डिप्लॉयड नंबर में फ्लावरिंग प्लांट की मात्रा कितनी 36 है, हाउ वुड बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म, तो इसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाएंगे, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे पीईएन बनता है, और पीईएन कैसे बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये 3 सेल से बनता है, डिप्लॉयड होता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये 36 है डिप्लॉयड में, 2n बराबर 36, तो n बराबर कितना हो गया 18, और क्या होता है कि 3n की स्टेज आती है किसके लिए, यहाँ पे देखिए दिया गया होगा एंडोस्पर्म के लिए 3n की स्टेज आती है। ऐसी कंडीशन में तो n बराबर 18, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 18 3 54, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनीमा क्या होता है, हैप्लॉयड एंड फाउंड इन द मॉसेस, हैप्लॉयड होता है मॉसेस में पाया जाता है। Haploid and the found of the pteridophyte, haploid and is found in the pteridophytes, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म, इसका सही आंसर कौन हो जाता है, जिम्नोस्पर्म आपका सही आंसर है। आगे आ जाते हैं एल्गी है सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी में सेल वॉल पाया जाता है, किसकी बनी होती है आपको बताना है, एल्गी की सेवाल किसकी बनी होती है, पेक्टिन की, सेलुलोज के और प्रोटीन से मिलकर के निर्मित होती है, किसकी दीवार, तो आप कहेंगे ये तीनों दीवार निर्मित होती है सेल वॉल की, यानी वॉल की जो दीवार होती है सेल वॉल की, वो किससे, पेक्टिन से, सेलुलोज से और प्रोटीन से निर्मित होती है। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन द जिम्नोस्पर्म आर, तो वहाँ कौन काम करता है, लगभग उसके समतुल्य तो काम करता है ट्रैकिया। Which one of the following is the xerophytic plant in which the stem is modified into the flat green and the succulent structure, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ऑप्टूनिया जो है आपका सही आंसर हो जाता है। आइडेंटिफाई द पेयर दैट एग्जिस्ट सर्सिनेट विनेशन, तो कौन ऐसा है जिसमें सर्सिनेट विनेशन नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे नेफ्रॉन एंड साइकस, और चेक किया गया तो पता चला नेफ्रॉन और साइकस में पाया जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इनकरेक्टली, कौन इनकरेक्ट है और मिसमैच है उसे आपको बताना है। पाइनस क्लोराइड्स रूट्स, स्कोया टैप रूट, वहाँ पे साइकस अम्ब्रेल नहीं, अनब्रांच्ड स्टेम, सिड्रास अनब्रांच स्टेम, कंपरेबल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फाइकस में क्या पाया जाता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। एनजियो नहीं, आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्चिगोनियोफोर किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे फ्यूनेरिया में। उसके बाद आ जाइए कंपेयर विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइटा, द गैमेटोफाइट ऑफ द वास्कुलर प्लांट टेंड टू बी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है स्मॉलर बट
नो हैव longer sex organ. The gametophyte is not the independent free living generation is, तो सही आंसर हो जाता है पाइनस। ठीक, आगे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट फेदर्स दे आर द करेक्टली इन रंग, तो किसमें पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है यहाँ पे ए और डी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ना। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद आ जाते हैं साइकस एंड एडेंटम रिजेंबल्स ईच अदर्स इज नोन एज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मोटाइल स्पर्म्स। और इसके बाद आगे आ जाते हैं, एक प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट हैव द प्रोटोनिमर एंड द लेजी स्टेज द जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया, आप सोच विचार करके खा करके आंसर दे करके ही जाइए। वर्जिन ऑफ सीड हैबिट्स कैन बी ट्रेसिड ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो है कलाई, तो सही आंसर हो जाएगा ओरिजिन ऑफ द सीड हैबिट्स कैन बी ट्रेस्ड बाय द टेरिडोफाइट्स। आगे ये जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड द सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स, तो बिकॉज इसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दिया गया, इसे जाइलम फाइबर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द रांगली मैच, कह रहा कौन ऐसा है जो रांगली मैच है, तो यहाँ पे आपको देखना है साल्विनिया प्रोथैलस, ये रांगली मैच है, ये अलग अलग है। उसके बाद आइसोगैमस कंडीशंस विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स इज स्पायरोगैरा, सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पायरोगैरा। उसके बाद इधर आ जाइए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करके बताना। इन oocytes फीमेल गैमीट्स इज स्मॉलर बट लाइफ मोटाइल व्हाइल द मेल गैमीट्स द लॉन्गर नॉन मोटाइल। अगला प्रश्न है मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा शो द अकरेंस ऑफ, मोनोसियस प्लांट कारा में जो है अकरेंस ऑफ किसको, तो आप कहेंगे अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, कह रहा कौन ऐसा है जो आइसोगैमी को शो करता है लेकिन फ्लैजिलेटेड गैमीट नहीं पाए जाते। ठीक, इसके बाद आप आ जाएंगे, कितने प्रश्न हैं, ठीक, ज़्यादा प्रश्न नहीं, 10-15 प्रश्न और बचे हैं, आप तेजी के साथ इसको क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ से हम पढ़ाते हैं, यहाँ से एक्सियल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन किस में पाया जाता है, एक्सियल प्लेसेंटेशन लेमन में, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स इज, तो आप कहेंगे वाटर, तो वाटर ले कैसे जाएंगे, ये आपकी कंफ्यूजन है। उसके बाद कह रहा है कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू द टॉलरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज थिक क्यूटकिल, इसके ऊपर क्यूटकिल की मात्रा क्या होती है, मोटी होती है। उसके बाद आ जाएंगे एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल एल्गीज, कॉलोनियल एल्गी का कौन सा एग्जाम्पल होता है, वॉलवॉक्स होता है। ठीक है, कौन सा, वॉलवॉक्स। लाइफ साइकिल ऑफ द एक्टोकार्पस एंड फाइकस रिस्पेक्टिवली आर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेप्लोडाइलांटिक डाइप्लेंटिक। उसके बाद आ जाएंगे हेप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लोलांटिक। Which among of the following are the smaller with cell known without of the definite cell wall progenic of the plant as well as the animals that can survive without oxygen, तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाएगा। सिलेक्ट द मिसमैच कौन सा है, आपको सिलेक्ट बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट बाय द डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता, तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो ये था पूरा आपका जो है प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन आंसर का एसर्शन रीजन आपको भेज दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद,